दर्शकों, इस प्रस्तुति में हमारे इस संसार संबंधित अत्यंत गूढ़ रहस्यों को प्रमाण सहित प्रत्यक्ष कर दिया गया है। प्रत्येक विषय गीता से ही नहीं अपितु कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब एवं चारों वेदों और मनुस्मृति के संदर्भों द्वारा समर्थित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह विषय कितने व्यावहारिक माना प्रैक्टिकल हैं। दूसरे प्रकरण में हम देखेंगे शीर्षक के संस्कृत शब्द और उनके अर्थ। महर्षि वेदव्यास ने भगवत गीता की रचना संस्कृत भाषा में की थी। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। जब हम शीर्षक गीता का भगवान ही सर्वधर्मों का भगवान है के शब्दों का संस्कृत में अनुवाद करते हैं और उन शब्दार्थों को प्रमाण द्वारा समर्थन करेंगे तो अनेक छिपे हुए रहस्य उजागर होंगे। तो आइए संस्कृत शब्द के अर्थ से ही प्रारंभ करें। संस्कृत शब्द का मूल अर्थ है सटीक नियमों के अनुसार शब्द का गठन। अन्य अर्थ हैं अच्छी या पूरी तरह से गठन, परिष्कृत, अत्यधिक विस्तृत, तैयार, सिद्ध, अलंकृत, पवित्र, शुद्ध किया हुआ इत्यादि। उपरोक्त शीर्षक के संस्कृत शब्द हैं। भगवान शब्द को संस्कृत में भगवान या भगवत कहा जाएगा। गीता संपूर्णतया श्रीमद् भगवत गीता कही जाती है। सर्व शब्द संपूर्ण संसार के अर्थ में लिया जाएगा, जिसका उपयुक्त शब्द है विश्व, अंग्रेजी में यूनिवर्स कहेंगे। धर्म शब्द का संस्कृत शब्द भी धर्म है और भगवत गीता श्लोक के रूप में रचना की गई है। तो आइए देखें सबसे पहले सर्व शब्द का विश्लेषण। सर्व शब्द संपूर्ण मानव संसार से संबंधित है, जिसका उत्तम संस्कृत शब्द विश्व है। विश्व शब्द के संस्कृत अर्थ हैं सार्वभौमिक, हर कोई, प्रत्येक, संपूर्ण, संपूर्ण संसार, सर्व या सब। हमें जानकारी है कि जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती रही है और धर्म और अन्य मान्यताओं आदि की संख्या भी बढ़ती रही है। उदाहरण के लिए 2000 वर्ष पूर्व ईसाई, सन्यास, मुस्लिम, सिख धर्म आदि का अस्तित्व नहीं था और न ही उनकी जनसंख्या क्या। विश्व शब्द विशिष्ट रूप से समय चक्र की अंतिम समय के संसार के लिए है, जब सभी धर्म व अन्य मान्यताएं और उनके सभी अनुयायी माने फॉलोअर्स इस पृथ्वी पर उपस्थित हों। तब इस संसार को विश्व अथवा यूनिवर्स या सार्वभौम कहा जाएगा। मित्रों, यूनिवर्स शब्द की व्युत्पत्ति माने इटमोलॉजी बड़ी रहस्यमयी है। तो चलिए देखें। इटमोलॉजी माना व्युत्पत्ति अर्थात शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन और जिस प्रकार उनके अर्थ पूरे इतिहास में परिवर्तित होते रहे हैं उनका विश्लेषण। इटमोलॉजी मूल शब्द एटिमॉस से है। एटिमॉस का अर्थ है सत्य। 1580 के दशक में यूनिवर्स शब्द की व्युत्पत्ति का सार देखें। पुरानी फ्रेंच 12वीं शताब्दी और लैटिन से हर कोई, सभी लोग, पूरी दुनिया, सभी एक साथ, प्रत्येक, संपूर्ण, पूरे, शाब्दिक रूप से सभी एक में बदल गए। ये जो अर्थ दिए हैं यूनिवर्स के, वे सब विश्व शब्द के अर्थ से संपूर्णतया मिलते जुलते हैं। तो चलिए अब देखें ये अंतिम में जो लिखा है सभी एक में बदल गए, इसका क्या गुह्यार्थ है। यूनिवर्स शब्द दो शब्दों से बना है। यूनस जिसका अर्थ है एक, वर्सस या वर्ष। चलिए देखें वर्ष शब्द का व्युत्पत्ति का सार। पुरानी फ्रेंच 12वीं शताब्दी और लैटिन से वर्ष शब्द का अर्थ है एक पंक्ति, पंक्ति, कविता की पंक्ति, कविता, गीत। वर्ष शब्द का पास्ट पार्टिसिपल या भूतकालिक कृदंत विशेषण वर्टियर है, जिसका अर्थ है परिवर्तित होना, दिशा परिवर्तन, रूपांतरण, बदलना, बदल जाना। यूनिवर्स, यूनस, वर्ष का मिलित अर्थ है पूरी दुनिया या सभी लोग एक साथ, गीत की एक पंक्ति पर वापस लौटना, गीत की एक पंक्ति में परिवर्तित, गीत की एक पंक्ति में एकत्रित। अतः इन सभी अर्थों का वाक्य स्वरूप होगा पूरे संसार की राय एक के साथ सुर में, यूनाइटेड वी स्टैंड, एकता में साथ खड़े, अर्थात सब संगठित हैं। आज 21वीं शताब्दी में यूनिवर्स शब्द का अर्थ डिक्शनरी में अंग्रेजी में यह है
जिसका हिंदी में अर्थ होगा सभी स्थूल जड़ पदार्थ आकाश सहित। मित्रों, निरीक्षण करें कि कालांतरण में किस प्रकार यूनि प्लस वर्स का सत्य अर्थ, जो सर्व को मन बुद्धि से संगठित करना है, कैसे शब्द की व्युत्पत्ति से विपरीत असंबंधित अर्थ में बदल गया। अतः यूनिवर्स का अर्थ होगा द होल वर्ल्ड्स ओपिनियन इज इन ट्यून विथ वन, माने पूरी दुनिया की मत या राय एक सुर में एक की राय के साथ। बाइबल के इस संदर्भ में लिखा है, शुरुआत में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन एक ईश्वर था। यही शुरुआत में परमेश्वर के साथ था। वचन को अंग्रेजी में वर्ड कहा गया है। वर्ड या वचन की व्युत्पत्ति 1580 के दशक में ग्रीक लोगो का अर्थ है दिव्य शब्द, ईसाई ट्रिनिटी के दूसरे व्यक्ति, शब्द, भाषण, बयान, प्रवचन, बुद्धि, कारण, ज्ञान या राय। लोगो शब्द इस्लाम में, इस्लामिक स्वर्ण युग के दौरान सुन्नी इस्लाम में लोगों की संकल्पना को कई अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिनमें अक्ल माने बुद्धि, अल इंसान अल कामिल माने यूनिवर्सल मैन या सार्वभौमिक इंसान या व्यक्ति, कलीमत अल्लाह माने परमेश्वर का वचन। अब हमने देखा कि बाइबल और ग्रीक लोगों में, इस्लाम में लोगों के अर्थ से वचन या वर्ड का अर्थ परमेश्वर की बुद्धि है। बाइबल में वचन, ग्रीक लोगों और लोगों पर इस्लामी संकल्पना के अनुसार सारांश यह है कि विश्व या यूनिवर्स तब कहा जाएगा जब संपूर्ण विश्व की मत एक भगवान की मत के साथ एक सुर में हो। इस वाक्य का शाब्दिक रूप ही है श्रीमद् भगवद गीता। कृपया ध्यान दें कि श्रीमद् भगवद गीता शब्दों के संस्कृत अर्थ यही प्रमाणित करते हैं। तो चलिए देखें श्रीमद् भगवद गीता में, चलिए देखें श्रीमत का अर्थ। श्रीमत दो शब्दों से बना हुआ है, श्री और मत। श्री का अर्थ है दीप्तिमान, महिमा, शुभ, उच्च स्तर, और मत का अर्थ है सही विचार या सूझ, राय, ज्ञान। ईसाई और इस्लाम दोनों में ग्रीक शब्द लोगों का अर्थ है भगवान की बुद्धि या मत, और यही श्रीमद् भगवत का भी अर्थ है। अब देखते हैं गीता शब्द जो श्लोकों के माध्यम में लिखी गई है। श्लोक शब्द का अर्थ है कविता, महिमा, ध्वनि, प्रशंसा, कीर्ति या प्रसिद्धि, और गीता का अर्थ है गीत, पवित्र गीत या कविता। यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि महर्षि व्यास ने पुल्लिंग गीत शब्द की अपेक्षा स्त्रीलिंग गीता का उपयोग क्यों किया। महर्षि वेद व्यास ने गीता शब्द का उपयोग अत्यंत अद्भुत रूप में प्रकृष्ट कृति, प्रकृति या श्रीमतधारी श्री माता की प्रशंसा में किया है। यह प्रकृति श्री माता ही पुरुषोत्तम भगवान साधर्म्य पुरुष बनती है या बनता है, जिसके गीता एवं विश्व प्रमाणों के लिए श्रृंखला 1 व 3 देखें। अतः श्रीमद् भगवद गीता शब्द का अंग्रेजी शब्द होगा यूनिवर्सल गॉड, जहां यूनस माने एक, वर्स माने गीत या गीता, एक भगवान का साबित होता है। हमने शीर्षक में सर्वधर्मों का भगवान का उपयोग किया है, न कि सार्वभौमिक भगवान, क्योंकि अभी मनुष्य परिवार अनेक धर्मों में विभाजित है और गीता के भी अनेक टीकाओं द्वारा मतभेद हैं। सार्वभौमिक भगवान तभी कहा जाएगा जब सभी एक मत हों। चलिए देखें संक्षेप में इस कड़ी की पुनरावृत्ति। विश्व शब्द माने यूनिवर्स, कलयुग लौह युग के अंत में जब सभी धर्मों के लोग या पूरी दुनिया की मत एक भगवान की मत से सुर में हो। The whole world's opinion is in tune with one God's opinion. श्रीमत शब्द का अंग्रेजी शब्द है ओपिनियन, जिसका अर्थ है एक शुभ बुद्धि या मत। गीता श्लोक एक मधुर गीत या कविता, एकमात्र प्रकृष्ट कृति, प्रकृति की कीर्ति में रचित। गीता भगवान का योनि माने एक, वर्ष माने छंद या गीत है। धर्म गीता शास्त्र का केंद्रीय सिद्धांत है एवं भगवत अर्थात भगवान शब्द का विश्लेषण नए प्रकरणों में प्रस्तुत किए जाएंगे।
तर्क संगत प्रवाह में व्यवस्थित किए गए सभी श्रृंखलाओं को और उनमें प्रस्तुत कड़ियों को संपूर्णतया समझने के लिए क्रमानुसार ही देखें।